हेलो हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। भाई आज मैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि सेंट्रल आइडिया है ना। ये 3 नंबर आपका जो सेंट्रल आइडिया आता है एग्जाम में, ये मान के चलिए कि आपको ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो 3 नंबर आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि 3 नंबर आपका कहीं ना जाए, कटे ना एग्जाम में 3 नंबर हमारा फिक्स, 3 नंबर आपका जो भी आप 10 मार्क्स होगा उसमें फिक्स आपका 3 नंबर आ जाएगा, कन्फर्म, उसमें कोई डाउट नहीं है बाबू। सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वीडियो देख लीजिए आप, जो भी कुछ मिनट का होगा, मुझसे 10 मिनट का बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा नहीं। ठीक है ना। 3 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो कि ये 100% आएगा। ये मान के चलिए ये सेंट्रल आइडिया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सेंट्रल आइडिया आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा बात ना करते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं बाबू क्लास 10 के मेरे बच्चों कि ये सेंट्रल आइडिया खत्म करने के बाद मैं आपको पूरा में सेट करवाने वाला हूं। ठीक है, आपका एमसीक्यू मैंने कहा था आपको कि एमसीक्यू में कम से कम 100 या 150 समझो कि 150 क्वेश्चंस में आपको लाने वाला हूं कल या परसों। ठीक है ना। ये समझ जाओ कि 150 क्वेश्चंस अगर आप देख लेंगे मेरा वीडियो तो कन्फर्म है, मान के चलिए कि आपका 20 नंबर का जो ओएमआर होता है, एमसीक्यू जो आता है आपके एग्जाम में 20 नंबर का, 20 नंबर आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आपका 99 100 नंबर आए, ठीक है, तो चैनल से मेरे कंटिन्यूटी आप बनाए रखिए। जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, आप अपने दोस्तों के साथ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। ठीक है, इसके विषय में चलिए ज्यादा ना बात करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया, ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये फिक्स सेंट्रल आइडिया याद रखो, सब हर एक फॉर्म का मैं सेंट्रल आइडिया आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगा। जो मैं जानता हूं कि एग्जाम में 101% आपके एग्जाम में जो सेंट्रल आइडिया आएगा उसी को मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है, सारा चीज डिस्क्राइब करने भर का समय नहीं है। ठीक है ना। जो मैं जानता हूं कि आएगा कन्फर्म, आपको नंबर से आपको मिलने हैं कन्फर्म, उसमें देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए बहुत ज्यादा बात ना करते हुए क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है सेंट्रल आइडिया, कैसे लिखते हैं। सेंट्रल आइडिया लिखने का भी तरीका आप जान लीजिए बाबू, सेंट्रल आइडिया आप कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, पहले देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया। द पोयम अब ऐसे का डबल इनवर्टेड कामा में लिखना है, इसको ब्लैक पेन से आपको लिख देना है। किससे लिख देना है बाबू, किसी ब्लैक पेन से लिख देना, ब्लैक पेन से आपको लिख देना। जैसे मैंने कहा फायर एंड आइस, ये जैसे मैंने कलर चेंज कर दिया है, उसी तरह से आपको ब्लैक पेन से इसको आपको डबल इनवर्टेड कामा में लिखना। फायर एंड आइस इज कंपोज्ड by a great American poet। फिर आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, डबल इन्वर्टेड कामा में आपको ब्लैक पेन से लिखना है रॉबर्ट फरस्ट। इसके राइटर कौन है बाबू, रॉबर्ट फरस्ट। ये याद रखिए, राइटर का नाम और पोम का नाम आपको भूलना नहीं है। पोम का नाम तो दिया रहेगा, आपको राइटर का नाम लिखना है, अगर ये भूल जाएंगे तो समझ जाइए कि आपका सब कुछ गया। ठीक है, फिर आगे इसी के आगे फिर आप नीले पेन से तुरंत लिखना स्टार्ट करेंगे, उसी पेन से लिखेंगे who expresses an idea that the world would end in
आइदर ऑफ टू वेज, मतलब इसमें राइटर ने हमें ये बताया है कि ये जो संसार होगा बाबू ये दो तरीके से खत्म होगा, ठीक है। या तो अब इसको भी आप चाहे तो ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं, या तो बाई फायर और बाई आइस, या तो ये संसार किससे खत्म होगा, या तो आपका फायर से खत्म होगा ये संसार, या तो आपका किससे खत्म होगा बाबू, आइस से ये संसार क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। फिर इसी के आगे आप लिखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट कामा लगा देंगे वहां पर आप, अकॉर्डिंग टू द पोएट कामा लगा देंगे। फायर सिंबलाइजेज इस किसका प्रतीक है, सिंबलाइजेज और कंपेयर्स का भी आप लिख सकते हैं, सिंबलाइजेज और कंपेयर्स, ठीक है। इस वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। किससे किससे ये सिंबलाइजेज है, फायर किससे किससे सिंबलाइजेज है, मैंने आपको बताया था कि क्रूरटी से ये सिंबलाइजेज है, ग्रीड से ये सिंबलाइजेज है, एंड ह्यूमन काइंडनेस से ये क्या है बाबू, ये पोएम क्या है आपका, सिंबलाइजेज है। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। सिंबलाइजेज ह्यूमन डिजायर, इसको भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ह्यूमन डिजायर कामा ग्रीड एंड क्रूरटी, ये इट कर दीजिए, ये आप इससे क्या बाबू डिस्क्राइब है, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह से मैं लिख रहा हूं, हर एक वर्ड का इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि जिसमें आपका क्या हो पता ना हो, सारी चीज का मैंने आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर आगे चलिए, इससे क्या आगे, अब तो बना करके अपने आप से लिखना है, बहुत इजी वे में मैं लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यार कोई दिक्कत नहीं है। दीज का आप यूज कर सकते हैं, दीज लीड टू द इंड, दीज लीड टू द, डिस्ट्रॉय का आप यूज कर दीजिए, डिस्ट्रॉय ऑफ द वर्ल्ड, because our whole life are like a build fire, or engulfed in them, मतलब इन्हीं में मेरा लाइफ क्या समाया हुआ है, सब कुछ, ये सब कुछ। अगर आप लालच करते हैं, अगर आप डिजायर करते हैं क्रूरटी, ये सारे चीज आपके अंदर, तो निश्चित तौर से आप संसार को खत्म करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, सही है ना। देखिए मानव की इच्छाएं बढ़ती जा रही है, पहले छोटा सा बम बनाता था, ग्रेनाइट बनाया, बहुत बड़े एटॉमिक बम बना दिया। एटॉमिक बम कहीं भी गिराएंगे बाबू तो क्या मानव का त्रासदी नहीं होगा, ह्यूमन डिजास्टर नहीं होगा, जहां भी गिरा वो ये मैटर ये नहीं करता कि वो हमारा दुश्मन है कि हमारा वो हित में है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वो गिराएगा तो निश्चित तौर पर ह्यूमन डिजास्टर ही करेगा, बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। आप जानते हैं कि
जब नागासाकी हिरोशिमा अमेरिका में अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया था, आज भी लोग वहां के बाबू क्या करते, कहते हैं लोग हैंडीकेप पैदा होते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है अब दूसरा इसका देखिए, ये तो आपने लिख दिया फायर के लिए, अब दूसरा इसे लिख दिया ऑन द, ऐसे दूसरा आप लिख दो ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड फायर, ऑन द अदर हैंड आइस, इसको ब्लैक से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइस, आइस सिंबलाइजेज, आइस सिंबलाइजेज, आइस सिंबलाइजेज, चलो चेंज कर दे रहा हूं, सिंबलाइजेज, किससे किससे ये सिंबलाइजेज है, आपका हेटर्ड से, ये क्या है, हेटर्ड से आपका क्या बाबू, ये सिंबलाइजेज है। और इसमें सिंबलाइजेज है कोल्डनेस, कोल्डनेस एंड रिजिडनेस, रिजिडिटी, रिजिडिटी, ये इससे क्या बाबू, ये सिंबलाइजेज है। इससे क्या है, ये सिंबलाइजेज है। द पोएट, द पोएट हैज द व्यू ऑफ बोथ फायर एंड आइस, बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली sufficient, equally sufficient, equally sufficient to end of the world। बस ये आपका हो गया, इतना आपको लिखना है, इतना आपका। अब जो इसमें बताया कि जो फायर है उसी कंपनी के जैसे डिजायर ग्रेट और क्रूरटी से की गई है। दीज लीड टू द डिस्ट्रॉय ऑफ द वर्ल्ड, जो किसकी तरफ लेकर के जाता है, संसार के विनाश की तरफ लेकर के जाता है, क्योंकि हमारा लाइफ में समाया हुआ है। और आइस की तुलना किससे, नफरत से किया गया है, कि कोल्डनेस और रिजिडनेस से किया गया है। भाई बर्फ अगर पिघलेगा, और जानते हैं 70% 71% आपका पानी ही पानी है, और ग्लेशियर पिघल जाएंगे, बर्फ पिघल जाएंगे, तो सोच लो तबाही हो जाएगा बाबू। अंटार्कटिका महाद्वीप का बाबू, वहां का एक बर्फ का टुकड़ा एक देश के बराबर नापा गया। सोच लो इतना हैवी वहां पर टुकड़े हैं, वो सब पिघलेंगे तो किसमें चेंज, पानी में परिवर्तन हो जाएगा। एक छोटा सा बाढ़ आ जाता तो चारों तरफ तबाही लग जाता है। तो सोच लो अगर पानी ही पानी चारों तरफ होगा, बर्फ ग्लेशियर पिघल जाएंगे, तो सोच लो कयामत आ जाएगी बाबू। ठीक है ना, तो नफरत इंसान की इस तरह से नफरत है। इंसान क्या करता है आजकल, देखो एक दूसरे से लोग नफरत करते हुए जा रहे हैं। ये आने वाला कलयुग चलाने वाले समय में क्या होगा, लोग एक दूसरे से पूछेंगे नहीं। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है अपने से मतलब रखेंगे, नफरत करेंगे एक दूसरे से, मार झगड़ा करेंगे आपस में। ठीक है ना, समस्याएं बढ़ती हुई जाएगी। तो ये देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपके सामने किया कि आप सेंट्रल आइडिया मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, अगर आपको पॉइंट समझ में आया है तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये सेंट्रल आइडिया बाबू, ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपका, ये मान के चलिए आपका जो 3 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये यहां से कन्फर्म आप जो है 3 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज नो डाउट, कन्फर्म 100% बाबू ये एग्जाम में आएगा, ये आएगा। अगर ना आएगा तो फिर कहना बाद में सर कि ये आपने बताया था, ये क्वेश्चन नहीं आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, कन्फर्म आएगा, 100% श्योरली आएगा। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आया बाबू, सेंट्रल आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, मैं एक चीज अनाउंस कर दे रहा हूं, अब आपके लिए समझ जाओ कि जो भी सेट है, सेट में आपके लिए सॉल्व करूंगा, जो MCQ है उसको भी लेकर के मैं आने वाला हूं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।